सिंह साहब यही चिल्ला रहे थे कि देखिए इकोनॉमी में तरक्की हो रही है इस देश में। मालूम नहीं था कि इस देश के लोगों की जेब काटी जा रही, और अंत में पता चला कि हमको जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है। देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ रुपया डूब गया है इस शेयर बाजार। जो वापस आएगा किसी को कुछ पता नहीं। और मैं पूछता हूं कि ऐसे समय में मनमोहन सिंह को लाके चौराहे पे कम से कम 2-4 बातें पूछ तो लेनी चाहिए कि एक जमाने में आप चिल्लाया करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए ये मेरे लिबरलाइजेशन का कमाल है कि शेयर बाजार चल रहा है, फिर क्या हुआ इसमें, क्यों डूब गया 70,000 करोड़ रुपया, कौन जिम्मेदार है इसका? किसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं इस देश में? किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी। और उसी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस किए थे मनमोहन सिंह को कि ये सारा तमाशा सिटी बैंक के इशारे पर हुआ, हर्षद मेहता तो उसमें सिर्फ एक कठपुतली की तरह से काम करता रहा। ये मैं नहीं कहता, पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स है। और कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस किए कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से बिस्तर बांध के भगा देने की जरूरत है। तो मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट किया कि नहीं, हम सिटी बैंक ऑफ इंडिया को अगर भगा देंगे तो गलत सिग्नल्स जाएंगे दुनिया में। माने चोर को चोर नहीं कह सकते हम, डकैत को डकैत नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे सिग्नल्स गलत चले जाएंगे। कौन सा देश है ये, और कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर इस देश को रूल करता है? दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अगर अमेरिका में ही ये स्कैम हुआ होता, हिंदुस्तान की जगह अमेरिका को रखकर देखिए, और अमेरिका में ये स्कैम हुआ होता और काश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा उसमें इन्वॉल्व होता, तो अमेरिकन सरकार ने 1 मिनट की देर नहीं की होती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां से रवाना करने में। ये हम पॉलिटिकल स्लेव कंट्री में रहते हुए मैं कह रहा हूं इस देश में कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारे सबूत होने के बावजूद इस देश में सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से नहीं भगाया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह नहीं चाहता। और कभी कभी मैं ये आरोप करता हूं कि मनमोहन सिंह कोई मनमोहन सिंह नहीं है, वो अमेरिका का 101% एजेंट है इस देश में, जिसने इस देश की इकोनॉमी को इतने बड़े लेवल पे ले जाके पटक दिया। और आपको मालूम है जो पैसा डूब गया उसकी वजह से जो रिसेशन है मार्केट में वो आज तक खत्म नहीं हो रहा। कितने कारखाने बंद हो गए इस देश में, हजारों प्रोडक्शन यूनिट्स इस देश में बंद हो गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में लग गया। मैं मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं। नोएडा के आसपास करीब 80,000 छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे जो डूब गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में फंस गया, वो चल नहीं सकते। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि जो करोड़पति बनने चले थे रोडपति हो गए, सड़क पे खड़े, डूब गया पैसा शेयर बाजार। और ये जो डूबा हुआ पैसा है इसको वापस निकालने के लिए न मनमोहन सिंह के पास कोई तरकीब है, न चिदंबरम के पास कोई तरकीब। कैसे आएगा ये पैसा? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, ये लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, आपकी लूट हुई। लूट होने के तरीके बदलते रहते हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, अंग्रेज आते थे तो बंदूक और तलवार के दम पे लूट कर ले जाते थे आगे। और अब तरीका बदल दिया है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर आते हैं और आपके देश से 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते हैं और आप खामोशी के साथ बैठे बैठे देख रहे हैं। पता नहीं कब हर्षद मेहता को इस देश में फांसी की सजा मिलेगी, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं कब मिलेगी। शायद हो सकता है 2 साल के बाद आप भी भूल जाए, मैं भी भूल जाऊं कि इस देश में इतना बड़ा स्कैम भी कोई हुआ था। और आप देख लीजिए जब से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन है तो ये स्कैम का ही हिस्सा, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो स्कैम का ही एक दूसरा हिस्सा। जितने तेजी से ग्लोबलाइजेशन चला उतनी तेजी से इस देश में घोटाले चले। 91 से 97 के बीच में जितने घोटाले हुए हैं उसमें पार्लियामेंट की फाइंडिंग्स है, मेरी फाइंडिंग्स नहीं, कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ डूब गया। ये वो क्या, तो 20,000 करोड़ आया और 70,000 करोड़ हमारा डूब गया। ये है ग्लोबलाइजेशन का असली पिक्चर। कोई पूंजी वहां से आ नहीं रही है, आपका लूट करके आप